In the last class, we are talking about data warehouse. First of all, these data are these are डेटा को स्टोर करने में फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये डेटा मार्ट में हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली हम इसमें स्पेसिफिक पर्पस किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा, ये डेटा मार्ट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा, ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा। तो अलग अलग डेटा मार्ट्स में सबका अपना अलग अलग रोल है, लेकिन बोथ सभी इस कहीं ना कहीं से इस डेटा वेयर हाउस से इंटरलिंक्ड है। और इन सभी डेटा मार्ट को जब एक साथ हम कलेक्ट करके एक जगह रख देते हैं, तो ये हम किसके अंदर रखते हैं, डेटा वेयर हाउस में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डेटा वेयर हाउस का। अब इसके अंदर हमारा क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटा वेयर हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज डिजाइन फॉर एनालिटिकल टास्क, ये पर्टिकुलर एनालिटिकल टास्क के लिए यूज किया जाता है। तो जो एनालिटिकल टास्क बोलने का मतलब है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे थे जो कि बेसिकली डिफाइन कर रहे थे डेटा वेयर हाउस को, जिसमें हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ठीक है, पहला। दूसरा हमारा था टाइम वेरिएंट। ठीक है, तीसरा था इंटीग्रेटेड एंड चौथा था हमारा नॉन वोलेटाइल। तो इसमें जो एनालिटिकल टास्क बोलने का मतलब है कि डेटा वेयर हाउस में हमारा हिस्टोरिकल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, वी कैन स्टोर हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा बोलने का मतलब है कि हम पूरा
प्रीवियस ईयर्स से डेटा, मीन्स कि कोई कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है कोई कंपनी, ठीक है, 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है कोई कंपनी, और उस कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, उसका 1990 से जितना भी डेटा है अभी तक 2022 तक, अब तक का डेटा को हम स्टोर करके रखे हैं। तो ये जो यहाँ तक से यहाँ तक का डेटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोरिकल डेटा हो गया, पुराने डेटा। आज का डेटा छोड़ के जितने भी डेटा हो जा रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, हिस्टोरिकल डेटा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा से हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के डेटा को निकाल कर, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक के डेटा को निकाल कर, जैसे 1990 से लेके 2000 के डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं कि इस पीरियड में हमारा कितना प्रोडक्ट सेल्स हुआ है, ठीक है, कितना हमारी कंपनी में एम्प्लॉय थे, इस तरह के डेटा को हम उस समय निकालना चाह रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकाल के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनालिटिकल टास्क। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। कोई कंपनी क्यों बनती है, वो पर्टिकुलर उसमें कुछ ना कुछ एक्सपर्ट एडवाइजर होते हैं जो कि समय समय पर एडवाइस देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो किस बेसिस पे देते हैं, उसी वही जो डेटा हम लोग पर्टिकुलर प्रीवियस डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, उस हिस्टोरिकल डेटा को इस रीड करके या एनालिसिस करके आपको वो इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड वन इज पीरियोडिकली अपडेटेड। its content is periodically updated। अब its content periodically updated होना चाहिए। दैट मीन्स कि टाइम टू टाइम, अब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम हमारा 2020 से जो भी डेटा आ रहा है उसको भी हम टाइम टू टाइम पीरियोडिकली अपडेट करते जाएंगे। मतलब जो करेंट डेटा है उसको भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएंगे कि इफ एनी चेंज इन आवर हिस्टोरिकल डेटा वी कैन मेंशन देयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम अपने डेटा को अपडेट करते रहना चाहिए। और इट कंटेन्स डेटा। ओके, अब ये जो डेटा कंटेन करता है, ये दो तरह का डेटा होता है, ठीक है, एक होता है करंट डेटा और एक होता है हिस्टोरिकल डेटा। तो इन दोनों डेटा को ये मैनेज कर सकता है डेटा वेयर हाउस में। जो आज का डेटा हो गया वो करंट डेटा हो गया, और जो उससे पहले का डेटा हो गया वो हमारा हिस्टोरिकल डेटा हो गया। इस करंट डेटा को हम लोग ऑपरेशनल डेटा भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। दिस जो कि हम लोग इसमें पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अब इसका जो है मेन एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है डेटा वेयर हाउस के। तो डेटा वेयर हाउस में एडवांटेज क्या हो सकता है, अब तक हमने पढ़ा कि डेटा वेयर हाउस जो होता है वो हमारे हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग अलग अलग व्यू में अलग अलग एंगल से उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस में क्यों रीड कर सकते हैं अलग अलग एंगल से, और हिस्टोरिकल डेटा को क्यों स्टोर करने से हमको फायदा क्या है, तो वो हमको एक तरह से क्या मदद कर रहा है, डिसीजन सपोर्ट। कोई कंपनी है, उस कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। पर्टिकुलर टाइम वेरिएंट पे हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के स्किल पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे उस डेटा पे काम करते हैं और उससे हमारा रिजल्ट निकाल के बताते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने मार्केट में आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, और उस समय आपकी कंपनी की क्या स्टेटस थी, क्या ग्रोथ हो रही थी, क्या लॉस हो रहा था, और अभी आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, क्या लॉस हो रहा है, क्या आगे हम लोग और अच्छा बेटर कर सकते हैं। दिस ऑल आर एसोसिएटेड विथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डिसीजन लेने के लिए।
सेकंड वन इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल बिजनेस। अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको इस इससे मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पुरानी होती है और उसके पास बहुत सारे डेटा होते हैं और उन सभी डेटा को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे हम सारे डेटा को सही ढंग से एक मैनेज करके एक प्रॉपर वे में लोड करके रख सके, और जब हम चाहें उस डेटा को उस समय हम उसको एक्सेस करके या डिमांड करके या मांग करके उससे ले सकते हैं। That behind of data warehouse, that all are depend on data warehouse। तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमको मैनेज और कंट्रोल करने में आसानी हो जाता है। यूज्ड बाय इंड यूजर टू अंडरस्टैंड। अब इंड यूजर जो होता है उसको आसानी से अंडरस्टैंड करने में आसानी होता है, क्योंकि जो भी इंड यूजर है, मान लो हम लोग यूजर है, हमने डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं पे किसी को डेटा वेयर हाउस में रखने के लिए दिया है अपने डेटा को। अब वो उस डेटा को अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारे यूजर्स हैं, जब वो उस डेटा को देखे तो उसके सामने उस डेटा को रीड ही ना कर पाए, उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज हो, कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड हो जिसको वो समझ ही ना पाए। तो हमको कुछ इस तरह से उसको डेटा प्रोवाइड करना है ताकि वो उस डेटा को आसानी से रीड कर पाए, समझ पाए और उस पे कुछ काम कर पाए। तो यूज्ड बाय इंड यूजर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर इस हम लोग कोई भी जजमेंट ले सकते हैं, यूजर क्यों डेटा का डिमांड करता है किसी पर्टिकुलर जजमेंट लेने के लिए। यूजर मतलब वो कंपनी का कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज पर्सन जो कि डिमांड करता है उस डेटा वेयर हाउस से डेटा का, और जिसके अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर जजमेंट या डिसीजन डिसीजन लेता है और उससे एक जजमेंट निकालता है, और वहां से वो अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता है इस पे वो डिसीजन ले पाता है। तो ये बेसिक एडवांटेज था कुछ, जिसके बेसिस पे आधार पे हम लोग डेटा वेयर हाउस को डिफाइन कर सकते हैं। सो क्या क्या हम लोग हो गए पढ़ लिए, इसको थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डेटा वेयर हाउस जो होता है वो पूरा हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रखता है। उसमें डेटा मार्ट्स होते हैं। डेटा मार्ट्स का काम क्या है, ये एक तरह से किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को डिफाइन करता है। ये जो कि डेटाबेस की तरह ही काम करता है, और ये हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स को हम लोग डेटा वेयर हाउस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसमें हम लोग एनालिसिस करना आसानी से हो जाता है, पीरियडिकली हमको अपडेट करना पड़ता है। ये दो तरह का डेटा को स्टोर करता है, करेंट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। एडवांटेजेस क्या क्या हो गए, ये डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। दूसरा, हमको मैनेज और कंट्रोल कैसे करें बिजनेस को, ये करने में हेल्प कर यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, और इंडिविजुअल कैसे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है, इस चीज को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनी क्वेरी देन